जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। ईरान इजराइल के बीच जंग अब तेज होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना पलटवार और तेज कर दिया। ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। यहाँ तक कि इजराइल के एक बड़े अस्पताल को भी उसने अपना निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। ईरान ने इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला बोला, जो इजराइल के दक्षिण में एक बड़ा अस्पताल है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में आम लोगों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी। हम तेहरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। नेतन्याहू का ये बयान ईरान के बढ़ते मिसाइल हमलों के बीच आया, जब इजराइल के अस्पताल और रिहायशी इलाके इसकी जद में आ चुके हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि बीरशेबा में सोरोका अस्पताल पर ही एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल अपने सभी लोगों की सुरक्षा के लिए जो करना चाहिए वो करना जारी रखेगा। बीरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता ने कहा कि अस्पताल के अलग अलग क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। हमले में लोग घायल हुए। अस्पताल ने लोगों से अनुरोध किया कि वो इलाज के लिए न आए। बीरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता ने कहा कि हम काफी ज्यादा नुकसान में हैं। वहीं अस्पताल की वेबसाइट के अनुसार अस्पताल में 1000 से ज्यादा बिस्तर है और ये इजराइल के दक्षिण के लगभग 1 मिलियन निवासियों को सेवा प्रदान करता है। लेकिन अब ईरान ने इसी अस्पताल को निशाना बनाया और सीधा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है और इजराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले इजरायली सेना यानी कि IDF ने पुष्टि की है कि गुरुवार रात को 40 फाइटर जेट्स की मदद से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। इन हमलों में अराक के पास स्थित एक निष्क्रिय न्यूक्लियर रिएक्टर और नतांज के पास परमाणु हथियार विकास दल को भी निशाना बनाया गया। IDF के अनुसार इन हवाई हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करना था। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष को देखते हुए जापान, चीन और इंडोनेशिया ने अपने अपने नागरिकों को वहां से निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही भारत भी ईरान से अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। अब दूसरे देश तो अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब इस युद्ध के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान हमारी शर्तों को नहीं मानता है तो उसे अंजाम भुगतना होगा।